प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन की फिल्म काल्की 2898 एडी इंडियन सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की, दुनिया भर से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। जाहिर तौर पर सीक्वल भी आना था। सीक्वल कब आएगा, ये खबर आने से पहले एक पूरी खबर आती है। कल्कि के प्रोड्यूसर अनाउंस करते हैं कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2 का हिस्सा नहीं है। उन्हें जो कमिटमेंट चाहिए था, दीपिका उस पर खरी नहीं उतर पा रही थी, इसलिए उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। ये खबर आने के बाद से कई तरह की थ्योरीज चली। किसी ने कहा कि दीपिका ने ज़्यादा पैसे मांगे, अपने स्टाफ का खर्चा मांगा, इसलिए मेकर्स ने उन्हें निकाल दिया। तो किसी ने कहा कि दीपिका को बेहतर स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उनका रोल काटकर कैमियो तक सीमित कर दिया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दीपिका को किसी फिल्म से निकाला गया हो। कुछ महीने पहले उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से भी निकाल दिया गया था। इन दोनों ही फिल्मों में दीपिका के साथ प्रभास थे। कुछ लोगों ने उन्हें निकाले जाने की वजह को प्रभास से भी जोड़ा, हालांकि पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। बाकी दीपिका से पहले ऐसा और भी कई बड़े एक्टर्स के साथ हुआ है जब उन्हें नामी फिल्मों से निकाल दिया गया। आज बात कुछ ऐसे ही एक्टर्स की जिन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया। इसमें पहला नाम है आमिर खान का। फिल्म है डर। डर शाहरुख खान के करियर की बहुत बड़ी फिल्म थी। इसने यश चोपड़ा के साथ उनकी पार्टनरशिप की नींव रखी। इसी फिल्म के सेट पर सनी देओल उन पर बिगड़ गए थे। गुस्से में सनी ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाले और पूरी जीन्स फाड़ दी। पूरे सेट पर हड़कंप मच गया। इस फिल्म की मेकिंग, उसकी कामयाबी के किस्से खूब हैं। उन्हीं में से एक किस्सा ये भी है कि पहले ये फिल्म शाहरुख नहीं करने वाले थे। उनका रोल ओरिजिनली आमिर को ऑफर हुआ था। आमिर जब गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आए थे तब उन्होंने बताया था, मैं डर कर रहा था, मुझे कहानी पसंद थी। मैं, सनी और जूही साथ में ये फिल्म कर रहे थे। जब फिल्म में एक से ज़्यादा हीरो होते हैं, लीड कास्ट में एक से ज़्यादा एक्टर्स होते हैं, तो मुझे पसंद है कि हम सभी साथ में बैठकर कहानी सुने, जिसे हम जॉइंट नरेशन कहते हैं। मुझे जॉइंट नरेशन चाहिए था और मेरे ख्याल से यश जी इस आइडिया के साथ सहज नहीं थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यश जी, मैं सनी के साथ जॉइंट नरेशन चाहता हूँ। वो उनका स्टाइल नहीं था। आमिर ने आगे बताया कि यश चोपड़ा इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने फ़ोन पर आमिर से कहा कि वो लोग आगे भविष्य में साथ काम करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकेगा। इस लिस्ट में अब दूसरा नाम है कटरीना कैफ का। फिल्में हैं साया और चांदनी चौक टू चाइना। साल 2003 में अनुराग बासु की फिल्म साया रिलीज हुई। लीड कास्ट में जॉन अब्राहम और तारा शर्मा थे। हालांकि मेकर्स अपने ओरिजिनल प्लान पर कायम रहते तो तारा की जगह कैटरीना कैफ का नाम होता। इस घटना का जिक्र सलमान खान ने इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत पर किया था। सलमान के मुताबिक जॉन ने कैटरीना को साया से निकलवा दिया था। इस बारे में जॉन से भी पूछा गया। उनका कहना था कि वो खुद तब एक न्यू कमर थे। ऐसे में उनके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहकर एक्ट्रेस को हटवा दें। कुछ साल पहले कैटरीना ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये किस्सा बताया था। उन्होंने याद किया कि सिर्फ एक शॉट के बाद उन्हें साया से निकाल दिया गया था। वो एक पूरे दिन की शूटिंग भी नहीं कर सकी थी। साया का जॉन अब्राहम और तारा के साथ बनाया गया। ये रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सलमान के बाद अक्षय कुमार कटरीना के सबसे पॉपुलर को स्टार रहे। दोनों ने सिंह इज किंग, नमस्ते लंदन, दे दनादन जैसे फिल्मों में साथ काम किया। हालांकि ये दोनों चांदनी चौक टू चाइना में भी साथ काम करने वाले थे, लेकिन फिर कैटरीना को दीपिका ने रिप्लेस कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स इस फिल्म में कटरीना को लेना चाहते थे, लेकिन अक्षय इस कास्टिंग पर खुश नहीं थे। अक्षय को लगा कि कटरीना ये रोल नहीं कर सकेंगी, इसलिए उनकी जगह दीपिका को साइन किया गया। फिल्मों से निकाले जाने वाले नामी एक्टर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है रणवीर सिंह का। फिल्म है बॉम्बे वेलवेट। रेडिट पर अक्सर कई पुराने वीडियोस चलते हैं जहां पे रणवीर सिंह बॉम्बे वेलवेट पर तंज कस रहे होते हैं, मगर रणवीर का इस फिल्म से सिर्फ इतना कनेक्शन नहीं है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने रणबीर कपूर के साथ बनाया था। ये रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शुमार हुई। हालांकि अनुराग कश्यप के फैंस इसे उनके बेस्ट कामों में गिनते हैं। जिस समय अनुराग ये फिल्म बनाने वाले थे तब उनके जहन में रणवीर सिंह का नाम था। रणवीर ने खुद इसका जिक्र कॉफी विद करण पर किया था। करण जौहर ने कहा कि रणवीर को
बॉम्बे वेलवेट से रिजेक्ट कर दिया गया था। इस पर रणवीर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वो रिजेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उस समय उनकी स्टार वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं थी। अनुराग कश्यप भी इस मसले पर बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि पहले वो इसे सीमित स्केल पर बनाने वाले थे, लेकिन फिर फिल्म का बजट बढ़ गया। ऐसे में प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इसे रणवीर से बड़ा स्टार लीड करे। रणबीर कपूर का नाम जुड़ा। उनका मानना था कि इतने बड़े बजट को रणवीर सिंह रिकवर नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने रणबीर कपूर के साथ जाना बेहतर समझा। लिस्ट में चौथा नाम आता है ऐश्वर्या राय का। फिल्में हैं चलते चलते और वीर ज़ारा। चलते चलते को शाहरुख और ऐश्वर्या के साथ शुरू किया गया था, लेकिन फिर एक मसला हुआ और फिल्म से ऐश्वर्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहा जाता है कि शाहरुख ने नाराज होकर ऐश्वर्या को फिल्म से निकलवाया था। हुआ ये कि साल 2002 के अंत में शाहरुख और ऐश्वर्या चलते चलते के एक गाने के लिए शूट कर रहे थे। बताया जाता है कि सलमान गुस्से में सेट पर पहुंच गए। इससे ठीक एक साल पहले दिसंबर में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन कुछ ना कहो की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ काम करने पर आपत्ति थी। पढ़ने को मिलता है कि सलमान ने फिर अपनी गाड़ी ऐश्वर्या की गाड़ी में जाकर भिड़ा दी। चलते चलते के सेट पर भी बड़ा हंगामा हुआ। कावेरी बजमई की किताब 3 खान्स में पढ़ने को मिलता है कि सलमान ने चलते चलते का शूट रुकवा दिया। शाहरुख और ऐश्वर्या एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। सेट मेंबर्स बताते हैं कि अगले 4 से 4.5 घंटों तक सलमान बेकाबू थे। मजबूरी में आकर अजीज मिर्जा शूट कैंसिल कर दिए। इस घटना की वजह से ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया गया। उनके हाथ से सिर्फ चलते चलते ही नहीं निकले, बल्कि बताया जाता है कि उन्हें शाहरुख की वीर ज़ारा और मैं हूं ना में भी कास्ट नहीं किया गया। उन फिल्मों में आगे प्रीति जिंटा और सुष्मिता सेन को फाइनल कर लिया गया। इस फहरिस्त में अगला नाम है सैफ अली खान का। फिल्म है बेखुदी। साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी से काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म को राहुल रवैल बना रहे थे। लीड रोल में काजोल के साथ सैफ अली खान का नाम था। शूटिंग शुरू हुई। दोनों ने साथ में एक गाना भी फिल्माया। फिर एक शेड्यूल पूरा हो गया, लेकिन अचानक से राहुल रवैल ने सैफ को बाहर निकाल दिया। उनकी जगह कमल सदाना को लाया गया। नए सिरे से फिल्म बनी और रिलीज हुई। उस समय ये चर्चा का विषय बना कि सैफ को अचानक से क्यों निकाल दिया गया। राहुल ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि सैफ प्रोफेशनल नहीं थे। उन्हें देखकर लगता था कि वो एक्टिंग नहीं करना चाहते। ये भी खबरें उड़ी कि सैफ सेट पर शराब पीकर आते थे। फिर इस मसले पर सैफ का भी वर्जन आया। एक पुराने इंटरव्यू में उनसे उनके स्ट्रगल के बारे में पूछा गया। इस पर सैफ का कहना था, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? ऑटो रिक्शा में बैठकर 10 चक्कर लगाना, किसी के ऑफिस में 3-4 घंटे बैठना, लोग इसे स्ट्रगल कहते हैं। मेरी स्ट्रगल भी थी, लेकिन थोड़ी अलग। मुझे अपनी पहली फिल्म से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा था या तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो या फिल्म करो। ये मेरे लिए एक मॉरल चॉइस थी। इसकी ठोस वजह कभी सामने नहीं आई कि सैफ को आखिर इस फिल्म से क्यों निकाल दिया गया। बाकी दीपिका की बात करें तो उन्होंने स्पिरिट और कल्कि 2 से निकाले जाने पर कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। दूसरी ओर वो इटली और अल्लू अर्जुन वाली फिल्म कर रही हैं। इसे बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। बाकी ये स्टोरी यहीं तक। इसके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इसे लिखा है हमारे साथी अमन ने। सिनेमा की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप सिनेमा। मैं जागृति, शुक्रिया।